दोस्तों, मैं राजेश बात और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। अभी मैं आया हूं करनाल के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में, जहां पर जो है जेसीआई करनाल गोल्ड की तरफ से जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि जेसीआई वीक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। प्रिज्म 110 जो है नाम दिया है और आज जो है 4th डे है। और आज यहाँ पर जो है इंडोर गेम्स जो है ऑर्गेनाइज की गई है कॉलेज में। गर्ल्स के लिए जो साइबर सिक्योरिटी एक थ्रेट बन गया है, बहुत सी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं किसी ना किसी साइबर क्राइम के कारण, और जो हैकर्स हैं जो साइबर क्राइम करते हैं वो बच जाते हैं। उसको भी जो है उसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर जो है जेसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है सुमित गोयल जी लेक्चर देंगे। वो भी आपको दिखाएंगे, इंडोर गेम भी आपको दिखाएंगे। और जेसीआई की तरफ से जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज एंड पेटिशन डे है आज, क्योंकि तो स्पोर्ट फॉर ह्यूमन ड्यूटीज जो है यहाँ पर सिग्नेचर करवाकर, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, जेएससी की टीम हो, पत्रकार हो, सभी जो है वो यहाँ पर साइन करके सपोर्ट करेंगे इस मुहिम को। और आपको पूरा प्रोग्राम जो है वो दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं हूँ करनाल के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कॉलेज में, जहाँ पर जो है जेसीआई के प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो है उद्घाटन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंडोर गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज की है। आज 4th डे है जेसीई वीक सेलिब्रेशन का। और सुमित गोयल जो कि प्रेसिडेंट हैं जेसी के, नेशनल प्रेसिडेंट, और साथ में जो है प्रमोद बंसल जो है वो यहाँ नजर आ रहे हैं और साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस तरह से जो है वो इंडोर गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल जो है विवेक रंगा जी यहाँ पर हैं। जी, एसोसिएट प्रोफेसर दीपक शैली जी, सिमी बंसल जी और सभी, डॉक्टर अमित गोयल और डॉक्टर गोपाल कृष्ण। ये देख सकते हैं यहाँ पर कैरम खेलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट जेसीआई क्लब के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुमित गोयल जी और सिमी बंसल जी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीआई की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। प्रिंसिपल विवेक रंगा जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इंडोर गेम्स जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं और ये पूरी टीम यहाँ पर जो है इंडोर गेम्स जो है मौजूद है। वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं सुमित गोयल जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं सबसे पहले तो मीडिया की सभी टीम का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वो जेसीआई की इस दिवाली को कवर करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे करनाल में मौजूद है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रिज्म 110, तो प्रिज्म जैसे सर 7 कलर से मिलकर बनता है, तो इसी तरह से हमने जेसीआई की दिवाली, हम इसको बोलते हैं जेसीआई वीक, जो कि 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हर साल हमारा टारगेट रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स को कवर करें जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियरी हो। तो इस साल भी हमने ऐसा ही थीम रखा है, प्रिज्म 110। 110 साल हमारी जेसीआई को पूरे वर्ल्ड वाइड हो गए हैं, तो इसलिए हमने प्रिज्म 7 कलर और 110 साल कंप्लीट हो गए, तो इसलिए हमने इसका थीम जो प्रिज्म 110 रखा है। 9 से लेके 15 सितंबर तक हम जेसीआई वीक को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि हम हर दिन अलग थीम रखते हैं। जैसे कि आज आप करनाल गोल्ड की टीम के साथ है, तो आज यहाँ पे हम गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज करनाल में है, तो यहाँ पे हम इंडोर गेम और साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने रखा हुआ है। साथ में फिर सेकंड डे पे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा दिन रहेंगे। फिर इसी तरह से मिला के हमने हर दिन के लिए अलग, जैसे बिजनेस डे पे हम जो जेसीआई की ब्रांडिंग के साथ जो भी हमारी बिजनेस यूनिट्स हैं वहाँ पे हम साइन बोर्ड्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। फिर हमारा इस साल टारगेट है कि हम 1 लाख, कम से कम 1 लाख ऐसे पिटीशन साइन करवाएं
कि जो ह्यूमन ड्यूटी डे है 10th ऑफ जुलाई को जो हमने इस साल सेलिब्रेट किया है, तो उसको हम वर्ल्ड वाइड हम सेलिब्रेट करें, तो इसकी परमिशन हमें गवर्नमेंट से मिले, तो इसलिए हमने उसको भी एक अपना प्रोजेक्ट रखा है। तो उसमें हम पूरे ऑल ओवर इंडिया लोगों से साइन करवाने वाले हैं, साथ में फिर 1 लाख इनविटेशन, क्योंकि जेसीआई पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड सोसाइटी के लिए काम करता है, तो जेसीआई की मुहिम को हर घर पहुंचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेसीआई के बारे में बताएं, तो उसके लिए हमने फिर इनविटेशन 1 लाख, ताकि जो नॉन जेसी हमारे सिटीजन्स हैं उनको हम जेसीआई के बारे में बताएं और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं कि वो जेसीआई को ज्वाइन करके, क्योंकि हम बोलते हैं कि जेसीआई एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको लीडरशिप में आगे आना है या अपने आप को ग्रो करना है, तो उन अपॉर्चुनिटी को हर घर पहुंचाने के लिए हम मिशन 1 लाख पे भी हमारा पूरा फोकस है। तो इस तरह से अलग अलग दिन हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट रहेंगे, और 15 सितंबर को हमारा मेगा ओरिएंटेशन सेलिब्रेशन डे रहता है, जिसमें कि हम 7 दिन के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम पूरा सेलिब्रेट करते हैं। और सभी मेरे मीडिया के मेरे साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारी जेसीआई की मुहिम है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली आप जो भी मैसेज है आप करनाल की जनता तक, और जो भी नेशनल न्यूज चैनल्स हैं आप हमारे साथ, वो नेशनल लेवल पे आप उनको पहुंचाए, तो आप लोगों का साथ और जेसीआई का साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। इसी मुहिम को प्रिज्म 110 को हम हर घर तक लेके जाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। सुमित जी, विजन क्या रहेगा आने वाले समय में, और क्या प्लस करने वाले हैं JCI? सर प्लस जेसीआई का सर हमेशा यही रहता है कि हम कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट उठाते हैं, तो हमारा मेनली टारगेट रहता है कि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन सोसाइटी को प्रोवाइड करवाएं। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसका हमें बार बार सॉल्यूशन करना पड़ता है, तो सर हम उसको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम है हम उसकी जड़ तक जाए, वो किस वजह से है, और उसका एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन हम सोसाइटी को प्रोवाइड कराए। और साथ में जो मेन फोकस हमारा रहता है अगेन ब्रांडिंग पे, कि जेसीआई की मुहिम हम घर तक पहुंचाए, क्योंकि आज अगर हमें सोसाइटी में कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहले वो चेंजेस हमें अपने अंदर लेके आने चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म एक ओनली जेसीआई है जो आपको प्रोवाइड करवाता है। जी प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता ही है, जेसी वीक चल रहा है अभी, और हमारा आज 4th डे है, जो कि हमने आज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी पे हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सर जो है ट्रेनिंग कराएंगे साइबर सिक्योरिटी पे, और साथ ही हमने इंडोर जो है स्पोर्ट्स गेम रखी हुई है बच्चों के लिए जो चल रही है अभी, और साथ में आज मिशन सिग्नेचर जो है हम जो है स्कूल के बच्चों से करवाएंगे। और आज का पूरा दिन हमारा जो है पुलिस में रहेगा आपके सहयोग से, जैसे कि आप हमारे हर प्रोग्राम में आ रहे हैं। और कल का भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ITI में रहेगा, DI पे, जो आज की बहुत ज़्यादा मोस्ट रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हमारे जो जेसी मेंबर है साहिल बलूजा जी, जो सम्मानित भी हुए हैं DI में, वो कल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा कराएंगे। सर ITI पे किस टाइम पे रहने वाला टाइम? कल ये 12 बजे ITI 12 से 1 बजे, 12 से 1 के बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। जी धन्यवाद। और विवेक रंगा जी हमारे साथ प्रिंसिपल सर जुड़े हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर सबसे JCI की पहले तरफ से? मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप हमारे कॉलेज में आए। अपने प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और JCI एक बहुत पुरानी संस्था है, और ये यूथ के लिए अभी नहीं, ये यूथ के लिए यूथ ओवर डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और सोशल सर्विसेज के लिए हमेशा ही आगे रही है। जहाँ तक मेरे कई मित्र भी इसमें हैं, तो मेरे को यही मैंने देखा कि ये यूथ के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा दिल से काम करते हैं। और इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे कॉलेज को चुना, इसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और बच्चों से भी मैं यही कहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में उत्साह से और इसको गंभीरता से लें, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा JCI से। नेक्स्ट सर, जैसा कि साइबर सिक्योरिटी जो है खास तौर पे गर्ल्स के लिए जो है बड़ा अहम मुद्दा है आज के समय में, और JCI ने एक अलग पहल की है, इसको लेकर क्या कहना चाहूँगा? देखिए, हमारे कॉलेज में वैसे मैं आपको बताऊं कि हमने साइबर सिक्योरिटी पे अभी तक लगभग 10 लेक्चर हमने करवा लिए हैं, और लेकिन ये हमें खुशी की बात है कि ये भी हमसे आकर जुड़े हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और ये चाहता हूं भविष्य में ये हमारे से जुड़े रहें और हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए नया कर सकें। धन्यवाद। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे सुमित बंसल जी?
आज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में जेसीआई ने प्रोजेक्ट किया है रिगार्डिंग साइबर क्राइम जो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है और बच्चों के लिए इंडोर गेम्स ऑर्गेनाइज करी है। उससे हमारा यूथ आगे की तरफ अपने आप को बढ़ सकेगा और जो साइबर क्राइम है आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, उसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है। तो हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ज़्यादा साइबर क्राइम के रिगार्डिंग आगे लेक्चर डिलीवर करवाएंगे ताकि वो उससे बच सके। बाकी हमारी पीढ़ी मैम है वो आपको इसके बारे अपना नाम बताइए। Myself JCW Dr. Vibha Gupta and I am also a professor in GCW करनाल, जहाँ ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे और साइबर सिक्योरिटी, और जो चीफ गेस्ट है वो है हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विवेक रंगा। डॉक्टर विवेक रंगा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जैसे आप सब जानते हैं वो संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ICCR की तरफ से 3 इयर्स की स्कॉलरशिप दी गई है कि वो किसी भी कंट्री में जाकर इंडियन कल्चर को प्रेरित कर सकते हैं। बाकी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो साइबर सिक्योरिटी पर है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो साइबर क्राइम से बच सके। और हमारे स्टूडेंट्स आपके सामने अभी इंडोर गेम्स खेल रहे हैं जिसमें कैरम और चेस है। इसके बाद हमारे फैकल्टी मेंबर्स का भी टेबल टेनिस का मैच है जिसमें हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स खेलेंगे। जेंट्स विंग भी है और लेडीज विंग भी है, वो प्रोग्राम भी आप लोग अटेंड करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गर्ल्स जो है वो यहाँ पर कोई चेस खेल रहा है, कोई कैरम की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और बच्चे मिलकर जो है कैरम खेलते हुए आपको नजर आएंगे। ये एक अलग मुहिम जो है इंडोर गेम जैसे चेस कैरम हम सब लोग खेलते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं बच्चे जो है मोबाइल के कारण जो है वो सब दूर हो गए, मोबाइल गेम्स में ज्यादा जो है आगे हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम जो है JCI की तरफ से जो है वो चलाई गई है। ये इंडोर गेम्स जो है हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी जो है अपनी फैमिलीज के अंदर जो है वो इसे लेकर आए। और ये पूरी की पूरी टीम जो आपको यहाँ पर JCI की पूरी टीम जो है और कॉलेज की टीम यहाँ पर आपको नजर आ रही है। प्रिज्म 110 के तहत इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज एंड पेटिशन डे के अवसर पर यहाँ पर भी जो है इनॉग्रेशन करते हुए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो है सुमित गोयल जी और प्रमोद बंसल जी और विवेक रंगा जी जो है वो अभी लो यार ये देख सकते हैं, ये फीता काटकर जो है विधिवत शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है स्पोर्ट ह्यूमन ड्यूटीज इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज एंड पेटिशन डे पर जो है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो है वो साइन करते हुए नजर आ रहे हैं सुमित गोयल। हाँ जी सर, ये देख सकते हैं यहाँ पर करनाल के JCI करनाल गोल्ड के प्रेसिडेंट जो है प्रमोद बंसल जी भी आप नजर आ रहे हैं और प्रमोद बंसल जी भी जो है वो साइन करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। सर और कॉलेज के प्रिंसिपल जो है विवेक रंगा जी जो है वो भी साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी प्रधान जी। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है JCI वीक सेलिब्रेशन प्रिज्म 110 के तहत जो है आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम है और यहाँ पर जो है वो सभी JCI मेंबर्स और कॉलेज प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूंगी, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। जैसे हम अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले लगाते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में हमारी जानकारी की सुरक्षा बेहद जरूरी है।
इसी सोच और समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम सभी यहाँ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए। मैं जेसीवी चारू वुमेन कॉलेज परिवार की ओर से और जेसीआई करनाल बोर्ड परिवार की ओर से हमारे माननीय मुख्य अतिथियों, शिक्षकों और उपस्थित प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मंजिल हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल सर डॉक्टर विवेक रंगा जी एग्जीक्यूटिव हौसलों और सपनों के स्पीच हैं। आपके नेतृत्व में यह स्थान निरंतर प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को हरियाणा रत्न से सम्मानित किया गया है। यह केवल जेसीआई की टीम जो है वो विवेक रंगा जी को जो है सम्मानित करते हुए नजर आ रही है, सिमी बंसल जी। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इनको एक पौधा देकर जो है सम्मानित करते हुए नजर आ रहा है विवेक रंगा जी को। जो साइबर सिक्योरिटी का सेशन है, जो काफी संख्या के अंदर यहाँ पर जो है वो गर्ल्स आपको नजर आ रही है। बल्कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेकर युवाओं को डॉक्टर विवेक रंगा और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जेसीआई सुमित गोयल जो है वो अभी दीप प्रज्वलित करके जो है इस प्रोग्राम की विधिवत रूप से शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। सर ये दबा लो। प्रमोद बंसल जो है वो भी दीप जलाकर जो है वो प्रोग्राम की विधिवत रूप से शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर जो है इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है वो गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही हैं। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज रेलवे रोड से ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रमोद बंसल जी और उनकी टीम जो है वो सुमित गोयल जी को वाइस प्रेसिडेंट जेसीआई को जो है सम्मानित करते हुए स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं एक पौधा देकर। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है जेसीआई वाइस प्रेसिडेंट को जो है महिला शक्ति भी जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं एक पौधा देकर। बच्चों मेरी बस आपसे ये अपेक्षा है कि आप सभी सर का जो लेक्चर है उसको बड़े उत्साह से और गंभीरता से सुनें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। जो साइबर सिक्योरिटी पे जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हो तो आप लिख सकते हैं और बाद में जैसे अगर आपने कोई क्वेश्चन करने हो तो आप क्वेश्चन लिखें, ठीक है।
बड़े मोटिवेटेड होकर आपने सुनना है और पार्टिसिपेट करना है। तो अगर बाद में आपको कोई डाउट है तो सर से क्वेश्चन जरूर पूछिए। ठीक है मैडम, मेरे को बेटा जाना डॉक्टर विवेक रंगा जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं, उनको मोमेंटो देकर जो है वो सम्मानित करते हुए पूरी जेसीआई की टीम जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो है जेसीआई की पूरी टीम जो है इनको सम्मानित करते हुए नज़र आ रही है। आईटी में आप इसे आईटी में बोलते हैं, बीसीए, एमसीए सारे बीकॉम किए, सॉरी बीबीए, ओके। तो आपको साइबर थ्रेट से कैसे सेव करना है मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग कौन कौन हैं। तो माई सेल्फ जीएफएस सुनील गोयल। जेसीस की आपने भी पूरी सुनी कि क्या जेसीस है। थोड़ा सा मैं भी आपको जेसीस के बारे में बताता हूँ कि जेसीआई को लगभग 110 साल हो गए वर्ल्ड वाइड। ये हमारा लगभग 125 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रहा है और हमारा मेन टारगेट रहता है कि जो 18 to 40 के यंगस्टर्स हैं हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं, कैसे वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो सीख सकते हैं और कैसे उसको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके बाद कैसे फिर वो अपनी सेवाएं सोसाइटी को दे सकते हैं। तो हमारे जेसीआई इंडिया जेसीआई का एक पार्ट है। तो जेसीआई इंडिया में मोर देन 55,000 मेंबर पूरा ऑल ओवर इंडिया है और हमारा जो जेसीआई इंडिया है 28 जोन में ऐसे एम्प्लॉय कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आई थिंक आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम बीबीए का। अगर आप सिर्फ इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकते हैं तो आइए आप जोरदार तालियां में मैं पिंकी फर्स्ट ईयर की छात्रा पिंकी को पॉलिटिक्स काफी पसंद है और मुझे भी थैंकिंग करना दो से तीन लाइन क्या अगर किसी ने भी हंसने की जरूरत की सर एक कोई जैसे एक करनाल बोर्ड का मेंबर मेरे साथ खड़ा हो जाइए, जो भी लड़की हंसेगी उसको खड़ा करके उसका इंट्रोडक्शन खड़े हो जाएंगे। मैम आप लोग मुझे साथ दीजिएगा एक बार प्लीज, आप खड़े हो जाइएगा। धनुष तलवार और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त के आंसू महारथी के पूजे सम्मुख खड़े हुए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम से कि प्लीज प्रोजेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आरओएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जैसे शर्मा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है वो भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं और जेसीआई की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सुमित गोयल जो है वो जो है वो ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। सिमरन कितना अच्छा रिप्लाई दिया, कितना साइबर सिक्योरिटी है। हमें उन चीजों के बारे में पता करना जिनकी वजह से हमारे साथ किसी भी तरह का थ्रेट हो सकता है। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमारे फोन में होती है वो भी चोरी हो सकती है। और सिमरन ने कितना अच्छा जवाब दिया कि आज के बदलने के लिए फोन, लैपटॉप या ऐसे अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके अगर कोई भी क्राइम किया जाता है तो उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। और साइबर क्राइम को पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, करेंगे उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। एक मिनट खड़े रहिए। इंफॉर्मेशन को पहुंच जाती है। अलेक्सा कैसे एक्टिवेट होती है?
पावर ऑन किया तो पावर ऑन हो गई, नेट कनेक्ट किया। उसके बाद अलेक्सा, वो स्टूडेंट्स के पास एप्पल होंगे, सीरी दीदी को सारे जानते होंगे, गूगल अंकल को सारे जानते होंगे। तो जब अलेक्सा को एक्टिवेट करना होगा तो अलेक्सा किस इंस्ट्रक्शन का वेट करती है? वॉइस कमांड का। आप में से किसी का नाम पिंकी होगा, किसी का सिमरन होगा, किसी का ज्योति होगा, तो क्या सिर्फ आप पिंकी, सिमरन या ज्योति की वर्ड सुनेंगे या मेरी पूरी बात सुन रहे होंगे? तो क्या अलेक्सा आपकी घर की सारी बातें नहीं सुनेगा? तो क्या वो सेफ है? आज आप फोन पे अपनी फ्रेंड से बात करेंगे कि मुझे लैपटॉप लेना है, आपने सिर्फ अपनी फ्रेंड को बताया कि मुझे लैपटॉप लेना है, फ्रूटी किस को चाहिए? अब जो भी, तो क्या होता है कि जब हम इस तरह की कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं, हम अपने फ्रेंड से किसी से भी बात करते हैं कि हमें ये आइटम बाय करनी है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पीछे से इंटरनेट पे सारी चीजें हमारी लोड हो रही होती है, और आपको थोड़े टाइम बाद जब आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या अपने फोन पे गूगल पे आप ओपन करेंगे तो आप लोगों को उसकी एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। होता है ना ये? तो सेफ नहीं होगा। अब आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है? आप कौन खड़ी हो? आवाज तेज। Good afternoon, all of you. My name is Mrs. Chauhan, and I have completed my internship in cybersecurity. And I want to tell you about the cybersecurity. साइबर एक डिजिटल क्राइम है जो डिजिटल वे के जरिए किया जाता है, जिसमें हमारे बैंक अकाउंट से और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लीक होती है, और ये मोस्टली आजकल एआई के थ्रू भी हो रहा है। और इसमें बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो डिजिटल वे से चोरी हो जाता है। इसमें स्पैम्स भी शामिल है, जिसमें किसी मतलब हमारे रिलेटिव का नाम लेकर ये बताया जाता है कि आपका ये रिलेटिव ऐसे परेशानी में है तो आपको इसकी हेल्प के लिए या फिर पैसे की जरूरत है। इस तरह के फ्रॉड किए जाते हैं। पीछे वाले बच्चे तालियां भी बजा रहे हैं। वो हम सिक्योर कैसे करते हैं वो हमारा सभी साइबर सिक्योरिटी में आता है। सभी अपने अपने कंप्यूटर निकालते हैं। ऑनलाइन अकाउंट, मैं अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखती हूँ। पापा की परी @123 ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होता। पापा का मदरमंच @123 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होता। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे रहते हैं? AEO $, $CE इस तरह के पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैटेगरी में आते हैं, जिसके अंदर अल्फान्यूमेरिक, स्पेशल सिंबल्स और मिनिमम 8 to 16 कैरेक्टर की लेंथ, ये हमारे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो किस किस का आंसर यस है और किसका नो है आप अपने पेज में लिखिए। My password regularly and avoid using old password. मैं अपने सारे पासवर्ड टाइम टू टाइम का आईटी की फील्ड में, हमारी कंप्यूटर की फील्ड में 180 डेज या 90 डेज रहता है, हम इतने टाइम पे अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। आप कभी भी कोई स्टूडेंट अगर ऑनलाइन बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को 90 या 80 डेज के बाद इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि प्लीज चेंज योर पासवर्ड, आती है ना? तो कौन आप में से पासवर्ड चेंज करते हैं रेगुलरली? वो यस लिखेंगे, जो लेट करते हैं वो नो लिखेंगे। I use two-factor authentication 2FA wherever possible. मैं two-factor authentication यूज करती हूँ जहाँ भी मुझे जरूरत रहती है। अब अगर किसी को two-factor आपको बोलते हैं कि जब भी आप किसी बैंक अकाउंट पे या किसी ऑनलाइन अकाउंट पे लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आप अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है, हमें ओटीपी भी डालना चाहिए। और इसके साथ एक और ऑथेंटिकेशन का मेथड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एक ऐप आती है, एक ड्यू मोबाइल आती है, ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड एप्लीकेशन है। आप क्या करेंगे, कोई भी जैसे अपना फेसबुक अकाउंट है या अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इस ऐप के साथ लिंक करेंगे और जब भी आप या कोई हैकर आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम
या आपके ऑनलाइन अकाउंट पे अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ऐप है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा कि इस लोकेशन से, इस आईपी एड्रेस से आपका अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप उसको यस करोगे तो आपका अकाउंट लॉगिन होगा, अगर आप उसको नो करोगे तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। कौन कौन ये एप्लीकेशन यूज करते हैं? ग्रेट। तो जिसको जो इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं वो यस लिखेंगे, जो यूज नहीं करते वो नो लिखेंगे। I never click on suspicious links or email attachment from unknown sources. मैं किसी ऐसे लिंक या ईमेल आईडी पे क्लिक नहीं करती जो मुझे सस्पिशियस लगते हैं। अगर कोई क्लिक नहीं करती है तो नो, अगर क्लिक करते हैं तो यस। अब सस्पिशियस किसको कहेंगे? आपके पास मेल आईडी, आपने $10,000 जीते, आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना पैसा क्लेम कर लीजिए। आपके फोन पे भी आएंगे इस तरह के मैसेज कि आपको 10,000 रुपीज की लॉटरी लगी है, आपको जस्ट क्लेम करना है और अपना अमाउंट क्लेम करना है। तो ऐसे लिंक जिसपे आपने कभी ट्राई नहीं किया था, कि आपने कभी कोई लॉटरी की टिकट नहीं खरीदी, या आपने कोई ऐसे किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको सस्पिशियस मेल आएगी और जैसे ही आप उस मेल पे क्लिक करेंगे आपकी पूरा अकाउंट की इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास फ्री ऑफ कॉस्ट चली जाएगी। I can identify phishing email and scam message easily. phishing email किसको बोलते हैं? कि ऐसी ईमेल जिनमें आपको बहुत सारे लालच दिए जाएंगे, या आपके कई बार जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो ऐसी मेल भी आएगी कि आपके प्रिंसिपल ने आपका सिलेक्शन एक कमेटी में किया है, कंफर्म करने के लिए आप यस, जबकि ना तो आपके प्रिंसिपल सर ने ऐसा कुछ काम किया है कि कोई कमेटी बनाई है और ना ही आपने कोई एप्लीकेशन दी है। तो इस तरह की मेल्स भी आप लोगों के पास टाइम टू टाइम आएगी और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी हैकर्स के पास चली जाएगी। तो अगर आप ऐसी किसी ईमेल पे क्लिक नहीं करते हैं तो यस, अगर आप करते हैं तो नो। Tablets are protected by updated antivirus software. अब अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बार जब हम नया लैपटॉप सब लेने जाते हो तो वहां पे आपको ना लालच दिया जाता है कि आप हमसे लैपटॉप लीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंटीवायरस प्रोवाइड करेंगे। मिलती है ना ये ऑफर दुकान वाले से? आप कभी भी कोई भी मैं कहूंगा कि फ्री की आइटम कभी भी बाय मत कीजिए। आप एयरपोर्ट जाते हैं आपको फ्री इंटरनेट मिलता है, मत यूज कीजिए। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं फ्री इंटरनेट मिलता है, मत यूज कीजिए। इवन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी हर बात सुनिए, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो वहां पे आपको अगर यूएसबी से मोबाइल चार्ज करने की सारी फैसिलिटी मिलती है, माय डियर स्टूडेंट्स मत यूज कीजिएगा। अदरवाइज ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आपके फोन में डल जाएंगे कि शायद जो आजकल आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारी गर्ल्स बिना किसी रीजन के सुसाइड की तरफ चली जाती है, वहां तक की नौबत आ जाती है। तो कभी भी कोई फ्री के लालच में मत पड़िएगा, अपना चार्जर अपने साथ कैरी कीजिएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको नेट की जरूरत है, आप अपना रिचार्ज कर लीजिए, बट फ्री के लालच में मत पड़िएगा। तो यहाँ पे माय डिवाइस आर प्रोटेक्टेड बाय अपडेटेड एंटीवायरस। तो ऐसा एंटीवायरस जो आपने बाय किया है और उसमें बहुत सारे बेसिक वर्जन आता है, फुल सिक्योरिटी आता है। तो फुल सिक्योरिटी का, क्योंकि आज के दिन इंटरनेट के बिना हमारा काम नहीं चलता। सभी आंसर लिख रहे हैं नहीं लिख रहे? I regularly update my operating system and apps. आप सभी एंड्रॉइड यूज करते हैं या एप्पल यूज करते हैं, तो टाइम टू टाइम कंपनियां हैकर्स के बीच में कंपटीशन करवाती हैं। आज के दिन में सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हैकर को बुलाते हैं, हम उसको पे करते हैं। अब हैकर आप सोच रहे हो कि चोर है, लेकिन आज के दिन चोर को ही सारे रास्ते पता है कि वो सेफली कहां से बच के जा सकता है। तो हम हैकर्स को, जो एथिकल हैकर्स होते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारी एप्लीकेशंस के जो भी लूप होल्स हैं, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कमियां हमने छोड़ी है, आप हमें वो बताइएगा। जिनको नए नए वायरस के बारे में पता चलता है तो टाइम टू टाइम वो अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट करते हैं और हमें प्ले स्टोर पे उन एप्लीकेशंस को अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन आती है।
तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम अपने एप्लीकेशंस को या अपने एंड्रॉइड सिस्टम को अपडेट करते हैं? अगर आप करते हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं करते तो नो लिखिए। किसी रिलेटिव का भी अगर मैं कहूंगा अदर देन यूएस, आपके डिवाइस को छोड़ के अगर आपको किसी की भी डिवाइस यूज करनी पड़े तो प्लीज वर्चुअल कीबोर्ड का यूज कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन किसी पे भी विश्वास करना शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। आप विंडो की प्रेस करेंगे, विंडो की प्रेस करने के बाद आपकी सर्चिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगी और उसमें आप वर्चुअल कीबोर्ड को लिखेंगे तो आपका वर्चुअल कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। हमारे साथ रोबिन जी जुड़े हैं आरओएफ से। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ जो है ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटी को लेके जो है वो दी जा रही है जेसीआई की तरफ से? आज रियलिटी ऑफ फ्यूचर और जेसीआई क्लब द्वारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पिटिशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें 7 ड्यूटीज़ एंड प्रिंसिपल आवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर एक मेजर फोकस है। और साथ में ही साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा इवेंट रखा जा रहा है, जिसके लिए आजकल के जो बच्चे हैं उनको साइबर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और उनके यूजेस और इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसी के लिए हमारे एक नेशनल ट्रेनर अपॉइंट हुए हैं जो कि अभी अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जेसीआई जो है लगातार जो है वो प्रयास कर रही है कि समाज को जागरूक किया जाए, चाहे आज साइबर सिक्योरिटी को लेके, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे हेल्थ को लेके है, एजुकेशन को लेके है। इस बारे में क्या कहें? देखिए, समाज में हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज में हमेशा किसी न किसी संस्था को अच्छे काम करने के लिए आगे आना पड़ता है। अगर हम सोसाइटी के अंदर एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे तो बगैर किसी सपोर्ट के व्यक्तियों को और समाज को आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। और जेसीआई फाउंडेशन का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये निस्वार्थ भाव से पूरे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, सेवरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे आप आज इंटरनेशनल पिटिशन डे है, ये भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अपने दम पर इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। एक नेशनल फाउंडेशन है और नेशनल फाउंडेशन के अंदर खासतौर पे हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर प्रमोद बंसल जी, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़े यंग है, एंथुसियास्टिक है और एक बड़े कोऑपरेटिव नेचर के हैं। और इसके साथ सभी लोगों को जोड़े रखना संस्था और समाज में और उसके लिए एक अच्छा काम करना, इसके लिए मैं जेसीआई फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैम क्या कहना चाहेंगे सिंधु बंसल जी, आज जो इवेंट रखा गया है जेसीआई की तरफ से? आज हमारे जेसीआई करनाल गोल्ड ने गर्ल्स कॉलेज के अंदर, वुमेन्स कॉलेज के अंदर 3 रखे हुए हैं। एक तो हमने रखा हुआ है इंडोर एक्टिविटीज़ फॉर गर्ल्स की, वहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज़ में चेस हो रहा है, कैरम की एक्टिविटीज़ हो रही है, जो बच्चे बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहे हैं। और उसमें हम कैश प्राइज से उन बच्चों को रिवॉर्ड भी करेंगे जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप, सबको हम प्राइज से करेंगे। आज साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हम लोगों ने बच्चों के लिए क्लासेस रखी है। उनको अवेयरनेस की बहुत रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो साइबर क्राइम हो रहा है और उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यूथ के अंदर अवेयरनेस होगी तो वो अपनी फैमिली में सबको बताएंगे और सबको इस चीज़ के बारे में जागरूक करेंगे। जो हमारे जेसीआई चैप्टर की पहल है कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस, स्कूल कवर अप करेंगे ताकि बच्चों को इस बारे में गाइडेंस मिले। और सेकंड, थर्डली हमने एक पिटीशन के रिगार्डिंग भी रखा हुआ है कि हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं उसके अवेयरनेस के लिए सब स्टूडेंट्स को, सब यूथ को पता होना चाहिए। बाकी हमारा 13 सितंबर में टैलेंट शो हम जेसीआई करनाल गोल्ड ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसकी हमारी पीढ़ी तपस्या पवार आपको इसके बारे में बताएगी। मैं जेसी तपस्या पवार, मैं आप सबके माध्यम से करनाल के सभी टैलेंटेड लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी। हम लोग एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 13 सितंबर को होटल ज्वेल्स में। ये हमारा 11 बजे से स्टार्ट होगा। कोई भी इंटरेस्टेड लोग जो इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वो हमें कल तक अपनी एंट्रीज जो है सबमिट करवा सकते हैं। और हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को कि वो आए और अपना टैलेंट दिखाए। बाकी नंबर मैम आपको बता देंगे, नंबर रहेगा, आप उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग सिंगिंग, डांसिंग और इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक के रिगार्डिंग। 8168685639 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप कोई भी चाहे, इसमें एज लिमिट भी नहीं है, आप चाहे कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी टैलेंटेड पर्सन है वो आइए, इसका पार्ट बनिए। थैंक यू। क्या कहना चाहिए?
अभी जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेरेमनी शुरू हो गई है। जो भी इंडोर गेम्स हुई थी उसमें जो भी बच्चे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, जो उनका जो है रिजल्ट अनाउंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते कैश प्राइज जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं बच्चों को। जो है यहाँ पर जो है कैश प्राइज दिए जा रहे हैं इंडोर गेम्स में। जो भी बच्चे फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, ये सभी बच्चे जो है उनका रिजल्ट अनाउंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी को जो है कैश प्राइजेस दिए जा रहे हैं। सर यस, हाँ जी, हाँ जी सर। सभी इंडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को कैश प्राइज देकर जेसीआई की टीम और प्रिंसिपल विवेक रंगा जी जो है वो कैश प्राइज देकर जो सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैरम के अंदर जो है वो कैश प्राइज देते हुए नजर आ रहे हैं। सर यस, हाँ जी। हाँ जी सर, बढ़िया। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन को जो है वो कैश प्राइज देकर जो है सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं जेसीआई की टीम। जेसीआई की टीम जो है सम्मानित करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो टेनिस मैच जो है जो कॉलेज के लेक्चरर्स जो हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लेक्चरर्स जो हैं वो अभी टेनिस टूर्नामेंट जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये टूर्नामेंट भी जो है जेसीआई की तरफ से करवाया जा रहा है, जिसमें लेक्चरर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। दो पाँच